चलो कंटिन्यूअस 5 यह जगत स्वप्न के तुल्य है और यह ज्ञान शास्त्र के श्रवण करने से ही विदित होता है, क्योंकि वाणी क्रम से अपना कार्य करती है, इसलिए शीघ्र बोध कोई नहीं कर सकता। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो मनुष्य शास्त्र के श्रवण में आलस्य करते हैं, उनको जगत में सत्य का भ्रम होता है। स्वप्न के संकल्प, ध्यान और नगरादि के तुल्य यह जगत है, इसलिए वे ही दृष्टांत है और नहीं। अपरिणामी परब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण कुंडल आदि की उपमा दी जाती है, वहाँ पर उपमा प्रयुक्त अनेक परिश्रम करने पर भी सर्वांश में सादृश्य नहीं मिल सकता। विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान और उपमेय का अंश में साधर्म्य अवश्य अंगीकार करना चाहिए। संसार में भी यह मणि दीप के समान है। इस दृष्टांत में पदार्थों के देखने पर केवल प्रकाश मात्र में सादृश्य है। इसमें स्थान, बत्ती और तैल आदि का कुछ भी उपयोग नहीं है। एक अंश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का बोध कर देता है। नीचे टान अधिक गुण वाले को उपमान और न्यून गुण वाले को उपमेय कहते हैं। ऐसे ऐसा किसी का मत है। यथार्थ में जिसकी उपमा दी जाए वह उपमान और जिससे दी जाए वह उपमेय है। जैसे चंद्रवत मुखम, यहाँ चंद्र उपमान और मुख उपमेय है। इसमें स्थान, बत्ती और तैल आदि का कुछ भी उपयोग नहीं है। एक अंश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का बोध कर देता है। जैसे मणि दीप इव, मणि दीप के समान है। इस दृष्टांत में उपमान दीप प्रकाश मात्र में सादृश्य होने से उपमेय मणि का बोध करा देता है। दृष्टांत के अंश मात्र द्वारा बोध्य पदार्थ के बोध होने पर महावाक्यों का अर्थ उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। स्वप्न आदि के दृष्टांत से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर और दृष्टांत के अंश मात्र से पदार्थ के शोधन द्वारा लक्ष्यार्थ के बोध का उदय होने पर कार्य सहित अविद्या के उच्छेदार्थ अवश्य उपादेय होने के कारण सब श्रुति और शास्त्रों के महान तात्पर्य का विषय जो अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, उसका लक्ष्यार्थ अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध अद्वैत सच्चिदानंद आत्मा ही ब्रह्म है। शुद्ध अद्वैत सच्चिदानंद आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे जानने वाले विद्वान के प्रत्यक्ष को अपलाप करने वाले और अपवित्र शुकर आदि जन्म देने वाले विकल्पों से अपने को दुष्ट न्यायिक मान के परम पुरुषार्थ को देने वाली अभिज्ञता का नाश नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए सांसारिक सुखों को ही मुख्य मानने वाले चार्वाक आदि के वचन ही प्रिय लगते हैं और संन्यास, लक्षण, मोक्षदायक, धर्म प्रतिपादक महावाक्य आदि शास्त्र वचन वैरी के वचन के समान लगते हैं। परंतु विचार करने से नित्य आनंद परम पुरुषार्थ रूप मोक्षदायक होने से वैरी का भी वचन प्रमाण मानना चाहिए, और जो मोक्षदायक न हो वह वचन परम प्रिया भार्या का भी हो तो भी उसे नहीं मानना चाहिए। हे प्रिय रामचंद्र जी, शास्त्र विरुद्ध केवल तर्कादि के ज्ञान की अपेक्षा से हमको तत्व साक्षात्कार लक्षण जीवन मुक्ति रूप शुभ प्रापक विधि अधिक प्रमाण है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य और संपूर्ण श्रुति तथा अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मोक्ष व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित
दृष्टांत निरूपण नामक 18वां सर्ग पूर्ण। 19 सर्ग। इस सर्ग में दृष्टा और दृश्य आदि का साक्षी रूप जो ब्रह्म रूप तत्व है उसका शोधन एवं दृष्टांत के अर्थ के प्रसंग से वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, विशेष अंश का समर्थन करने के लिए उपमान के सादृश्य के आधार पर उपमा का प्रयोग करते हैं, नहीं तो गौ के समान गवय नील गाय होता है इत्यादि उपमान उपमेय के उदाहरणों में यदि जात्यादि सर्वांश में सादृश्य का ग्रहण किया जाए तो उपमान और उपमेय में भेद ही क्या रहा, अर्थात संपूर्ण अंश में सादृश्य मानने से उपमान उपमेय भाव का उच्छेद ही हो जाएगा। तत् और त्वम पदार्थों के शोधन के उपयोगी उन दृष्टांतों की बुद्धि ज्ञान होने से एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व ही सब वेदांतों के तात्पर्य का विषय है वही शास्त्र का अर्थ है। उसके ज्ञान से अखंड आत्माकार वृत्ति के अभ्युदय होने से अज्ञान तथा उसके कार्य का शांति रूप निर्माण ही दृष्टांत का फल है। इसलिए क्या यह दृष्टांत सर्वांश में है या एकांश में है इत्यादि विकल्प जालों से कुछ प्रयोजन नहीं है। जिस किसी कल्पित युक्ति से महावाक्यार्थ के बोध का आश्रय लेना चाहिए, जिस किसी कल्पित युक्ति से महावाक्यार्थ के बोध का आश्रय लेना चाहिए। शांति ही परम कल्याण है, उसी की प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए। शांति ही परम कल्याण है, उसी की प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए। भोजन के योग्य जब सिद्ध ओदन प्राप्त हो गया तो उसकी सिद्धि में जो विकल्प रहता है उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, अर्थात उन पर विचार करने का कोई लाभ नहीं है। बालक की औषधि पीने में प्रवृत्ति के कारण और शिखा बढ़ने के अकारण जैसे एक अंश में सदृश अर्थात एक अंश में कारण और दूसरे अंश में जो कारण नहीं, वैसे ही उपमान उपमेयों से जैसे लोक में इष्ट सिद्धि होती है उसी तरह यहाँ भी इष्ट साधन बोध के लिए उपमा दी जाती है। सामान्यतः बालक रुग्णावस्था में औषधि का सेवन करने से बचते हैं, लेकिन अगर उन्हें यह कर दिया जाए कि औषधि पीने से शिखा चोटी बढ़ जाएगी तो वे खुशी खुशी से औषधि पी लेते हैं, जबकि सच यह है कि बालक के औषधि पीने से शिखा बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। यहाँ इष्ट साधक पाषाणों के बीच में पलने वाले मोटे तथा अंधे मंडूक के समान विवेक से शून्य होकर विषय भोग में निमग्न नहीं रहना चाहिए। पूर्वोक्त दृष्टांतों को समझते हुए परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विचारमान अतः शांति युक्त और महावाक्यार्थ से शोभित होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों के उपदेश, सुजनता, बुद्धि, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मज्ञानियों के सत्संग से पूर्व अंतरंग साधनों से संपन्न तथा प्रतिदिन वेदांत का श्रवण और गुरु शुश्रूषादि धर्मों के उपयोगी धनों के और शास्त्र तात्पर्य विषयभूत अर्थों के उपार्जन रूप कर्म में तत्पर होकर तब तक शास्त्रों पर विचार करे जब तक उसकी आत्मा को पुनः नाश न होने वाली चतुर्थ पद नाम वाली शांति न मिल जाए। संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण चतुर्थ पद में विश्रांति युक्त जो मनुष्य है, चाहे वह इस संसार में हो या न हो, गृहस्थ या यति हो, उसको कृत अथवा अकृत कर्म से तथा श्रुति और स्मृति के श्रवण मनन आदि से कुछ प्रयोजन नहीं है। वह तो मंदराचल रहित शांत समुद्र के समान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उपमानों के एक अंश से उपमेयों में यहाँ सादृश्य अभिष्ट है। इसका बोध्य जो आत्म तत्व है उसको अवश्य जानना चाहिए और बोध चंचु दूसरों के खंडनार्थ मुख मात्र में ज्ञान संपन्न न कि हृदय प्रवेशी ज्ञान युक्त और बोध चंचु होकर नहीं रहना चाहिए। जिस किसी तरह सभी हर संभव युक्तियों से बोध्य पदार्थ आत्म तत्व को अवश्य जानना चाहिए। व्याकुल चित्त बोध चंचु केवल खंडन के लिए ज्ञान संपन्न पुरुष योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते। हृदयाकाश में विश्रांत अनुभव रूप आत्म वस्तु में जो अनर्थ कथन करता है उसको प्रथम बोध चंचु कहते हैं। जो अज्ञानी अभिमान प्रयुक्त विकल्पों से
ज्ञान स्वरूप आत्मा तथा उसके साधनों में विकल्प करता हुआ मेघ द्वारा आकाश को इस तरह आत्मस्वरूप ज्ञान को मलिन करने के सदृश है, वह द्वितीय बोध चंचू कहलाता है। जैसे संपूर्ण जल मात्र का आधार समुद्र है, ऐसे ही संपूर्ण प्रमाणों का श्रेष्ठ आधार पर एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण इसी का आश्रय लेकर अपने इष्ट को पूरा करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप उसे सुनिए। जैसे संपूर्ण प्रमाणों में इंद्रिय सारभूत हैं, उसी प्रकार सब इंद्रियों के अपरोक्ष ज्ञान को सब में मुख्य माना जाता है। उस ज्ञान तथा उसके आधारभूत और विषयभूत त्रिपुटी प्रतीति से जो ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे मैं घट को जानता हूँ, जो सब देहेंद्रियादि का अनुभव रूप से प्रकाशक है और वेद्य त्रिपुटी का भी प्रकाशक है, और स्वयं ज्ञान तथा प्रकाशक स्वरूप साक्षी चिन्ह मात्र है, उसी का व्यवहार दशा में प्रत्यक्ष यह नाम किया गया है। और वही साक्षी प्राण धारण के निमित्त से जीव कहलाता है। वही साक्षी वृत्ति रूप उपाधि को धारण करने से संवित ज्ञान कहलाता है। अहंता प्रत्यय का रूप होने से उसे ओमान प्रमाता कहा जाता है, और वही साक्षी विषयाकार वृत्ति से बाह्य आवरण भंग में प्रकट होता है, तो पदार्थ विषय कहलाता है। अर्थात साक्षी प्रमाता प्रमाण और प्रमेय इन तीनों रूपों को धारण करता है। वही साक्षी संकल्प विकल्प प्रधान अंतःकरण नाम आदि हिरण्यगर्भादि रूप समष्टि सृष्टि रूप से वैसे ही स्फुरित होता है, जैसे जल तरंग रूप से। वही साक्षी प्रत्यक्ष सृष्टि का आदि में अकारण रूप ही सृष्टि में लीला से स्फुरित होकर सृष्टि रूप में आप ही अपना कारण होता है। यद्यपि यथार्थ रूप से एक ही में कार्यता और कारणता नहीं बन सकती, तथापि साक्षी चेतन में यह कारणता अविचार से उत्पन्न होती है। असत रूप होने पर भी जीव को सत रूप से स्थित रखती है। अविचार से युक्त इस प्रकृति में जगत रूपी व्यक्त दशा में प्राप्त है, अर्थात यह प्रपंच अध्यारोपित है। उसी प्रकार विचार आत्म साक्षात्कार रूप विचार अपने से उत्पन्न जगत मिथ्यात्व के अज्ञान को नष्ट करके अपने आवरण रहित अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थ रूप का उपकारक होता है। जब विचारवान अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है, अर्थात विचार आत्माकार होता है, तब विचार नष्ट हो जाते हैं। केवल परम प्रेमास्पद आत्म मात्र शेष रहता है। उस दशा का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रपंच के बाद से ज्ञानेंद्रिय सहित मन के शांत होने पर मिथ्या रूप से निश्चित जगत का पुनः सत्य रूप से निश्चय न होने के कर्मों के करने और न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अर्थात उस प्राणी के प्रारब्ध कर्मानुकूल जगत में प्रवृत्ति होने के कारण वह क्रियमाण और संचित कर्मफलों का भोक्ता नहीं होता। मन के शांत होने पर तुम्हारी कर्मेंद्रिय न चलाए हुए यंत्र के समान अपने आप ही कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगी। मन रूपी यंत्र के चलने में विषयों की स्फूर्ति वैसे ही कारण है, जैसे काष्ठ के दो मेषों के परस्पर शिरों के भिड़ाने में भीतर से खींचने का कारण रस्सी होती है। बाह्येंद्रियों से विषयों का ग्रहण होना और मन से विषयों का अनुसंधान करना, इन दोनों प्रकार के विषयों से व्याप्त यह जगत ज्ञान के अंतर्गत वैसे ही विद्यमान है, जैसे वायु के अंतर्गत गति। इससे प्रथम विषय सिद्ध हो जाता है तो मन सिद्ध होता है। वेदांत के इस सिद्धांतानुसार मनोमय विषय होने से पहले मन सिद्ध हो जाता है तो विषय सिद्ध होता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष का समाधान हो जाता है। आधा पेज सर पूरा होने आधा हाँ એટલે 185 પેજ થઈ ગયા, પણ 86 પર થોડું છે સર પૂરો થવાનો। બે શ્લોક हाँ अर्धु पानी। सब प्राणियों के कर्मों की परिपाक व्यवस्था से प्राणियों के कर्म भोग के लिए जैसे आविर्भूत होते हैं,
उसी का रूप धारण करके उत्पन्न होने के समान विस्तृत देश काल आदि रूप से बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों का वेश धारण करते हैं। वही अंतिम विचार अपने देहादि दृश्यता भास को देखकर यही मेरा स्वरूप है ऐसा धारण करता हुआ सर्वात्मा होने पर भी जीव रूप से स्थित है, क्योंकि अपना जहाँ पर जैसा रूप है वहाँ पर वैसा ही भान होता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस रूप से प्रकाश को प्राप्त होता है वहाँ शीघ्र उसी रूप से रूप के सदृश शोभित होता है। सर्वात्मा होने के कारण दृष्टा दृश्य के सदृश प्रतीत होता है, परंतु वह दृश्य तो मिथ्या है, क्योंकि दृक् स्वरूप दृष्टा यदि सर्वथा अपने रूप से प्रच्युत होकर दृश्य रूप में प्राप्त हो तो दृष्टा रहित दृश्य पदार्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती, और यदि अपने स्वरूप से अप्रच्युत होकर दृश्य रूप होता है तो रज्जु जैसे अपने स्वरूप को न छोड़ती हुई सर्प के समान अज्ञान से भासती है, वैसे ही यह जो कुछ दिखाई देता है वह मिथ्या है, उसमें वास्तविकता नहीं है। इसलिए कार्य का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखने वाला कारण भी मिथ्या सिद्ध होता है, अतः वास्तविक अकारणता सिद्ध हुई। इस प्रकार प्रत्यक्ष तत्व के विचार से अद्वय ब्रह्म ही मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान आदि तो उसके अंश है, इसलिए सब प्रमाणों का तत्व आत्मा ही है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए पौरुष को ही दैव मानकर मनुष्य उसका उपासक बन जाता है। उस दैव को दूर करके इंद्रियों को जीतने में शूरवीर पुरुष अपने पौरुष से ही उस परम पद आत्म तत्व को निज हृदय में पाता है, निज हृदय में ही पाता है। हे रामचंद्र जी, प्रमाणों से परिशोधित और सत्य परमार्थनिष्ठ आचार्यों की परंपरा के सिद्धांत से तब तक विचार करते रहो जब तक स्वयमेव बुद्धि से देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य अनंत रूप परम पद आत्म तत्व का साक्षात्कार न कर लो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रमाण निरूपण नामक 19वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। हम स्वयं ही साक्षी परमात्मा। सर्वत्र सदा अपने केवल स्वस्वरूप ही रहते हैं। हम स्वयं ही साक्षी परमात्मा सर्वत्र सदा अपने केवल स्वस्वरूप ही रहते हैं। अपने केवल स्वस्वरूप को कभी नहीं छोड़ते, कहीं कभी नहीं छोड़ते। अपने केवल स्वस्वरूप को कहीं कभी नहीं छोड़ते। अपने केवल स्वस्वरूप से कहीं कभी अलग दूसरे नहीं होते। अपने केवल स्वस्वरूप को कहीं कभी नहीं छोड़ते। अपने केवल स्वस्वरूप से कहीं कभी अलग दूसरे नहीं होते। क्लियर? सुना सबने? बोलो। हम स्वयं ही साक्षी परमात्मा सर्वत्र सदा अपने केवल स्वस्वरूप ही रहते हैं। अपने केवल स्वस्वरूप को कहीं कभी नहीं छोड़ते। अपने केवल स्वस्वरूप से कहीं कभी अलग दूसरे नहीं होते। हम स्वयं ही साक्षी परमात्मा सर्वत्र सदा अपने केवल स्वस्वरूप ही रहते हैं। अपने केवल स्वस्वरूप को कहीं कभी नहीं छोड़ते। अपने केवल स्वस्वरूप से कहीं कभी अलग दूसरे नहीं होते। अच्छा, अभी जो नए आए हैं उसको वचना मत दो। उठो उठो उठो। आज नए आए हैं सबको वचना मत दो। बैठो बैठो, खड़े नहीं होने का है। बैठो और सब बुक ले लो। बैठो बैठो, वचना मत दो। वो सबको आ जाए, अभी आए, फर्स्ट टाइम आए हैं। दो दो सबको, दो दो वचना मत दो। अरे
देर क्यों लगाते हैं, फटाफट दो, सब बुक ले लो। सब बुक ले लो, मतलब दे दो, नया है सबको। अरे क्यों देर लगाते हैं, ये बैठे ना सब, ये सब बैठे, फटाफट दो। बैठना, सब बैठना, प्रसाद देते हैं, प्रसाद देते हैं। प्रसाद, प्रसाद लेना, बैठो, प्रसाद दो सबको, बैठो, कोई उठो मत। वो सब आया उसको दो, अभी पूरा ग्रुप अभी आया है, जो पढ़ते हैं वही लोग, सब पढ़ते हैं कि नहीं, सब पढ़ते हैं ना, हाँ सब पढ़ते हो, लो सब, जो कोई रह ना जाए सबको दो। सब पास पास में बैठे हैं, वही सब साथ में ही बैठे हैं, जो सब बैठो, सब प्रसाद दो। ऐसा रहा, ऐसा रहा। इधर आओ, हाँ बोलो। अरे 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 रुको रुको रुको, हाँ रुको रुको, फिर से ए नानक प्रभु, फिर से एक बार, फिर से बोलिए। यही नहीं, परमात्मा है, परमात्मा बोलने वाला भी नहीं, सिर्फ वही हुआ। कोई सबको पकड़ दो, ऐसा रहा। अब तो सब जानते हैं ना। बिकने वाले नहीं है, खाता वाले की दया हो गई। कैसा रहा? हमारी बड़ी थी, हाँ पास में। सबको कैसा रहा? ये स्वामी जी छाते वाले 3 भाई हैं, छोटी है मेरे, मैं बड़ी। ये यस की मम्मी है, यस है मंगल वाले से, ये सुशीला से, ये स्वामी जी वहाँ गुजरात गए थे। आज कैसा रहा? बहुत अच्छा, सही टाइम पाए स्वामी, सही सत्संग, साधु संघ का हो सत्संग उस टाइम चल रहा था, बहुत बढ़िया। सब भोजन के साथ खाना प्रसाद दिया सबको। देसी गाय की है ना,
कैसा रहा? बराबर एकदम परफेक्ट परफेक्ट। एकदम खुला और पार। आ गया नहीं जी? है वो सृष्टि साक्षात परमात्मा की मूर्ति है। हाँ हाँ कैसा रहा? एकदम आनंद। कैसा आनंद मंगल? एकदम ऐसा एकदम आनंद। आपकी मूल से असीम कृपा से, असीम कृपा से परमात्मा अलावा दूसरा को दिखाई नहीं देता है। आपके असीम कृपा से परमात्मा अलावा दूसरा को दिखाई नहीं देता। आपकी कृपा है। मिस्री कैसा रहा? भाई व्यक्तिगत में ना जाए। कैसे भी बेड सीट नहीं है। क्या करने का? क्या है? आपको कुछ चाहिए? कब है आपके पास? कब है? ये प्रसाद सत्यापति वो आपको दिया थोड़ा, वो आपको नहीं दिया। वो भी ये सारे सॉन्ग ही इनके लिए यही के लिए सारे इसमें ट्रैवल उसको किसको देने जा रहे हैं?
नहीं के आप फोकस क्या है क्या जो फोकस में जो फोकस जो फोकस ये आपका पूरा ग्रुप बैठ जाओ आपका मोबाइल दे दो आपका मोबाइल इनको दो किशन प्रभु इनका मोबाइल दो बैठो जब आगे कोई इधर उधर गया हो तो बुला लो कितने ही थे 4 3 7 आठवां का किधर है इतना ही है ना अरे फोकस किधर फोकस देखो हाँ वो दिखाए उधर देखो कहाँ 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 दूसरे में पर लेकिन फुल लाइट रखना ये लो ये दे दो ये अच्छा ये लो बोल दिया ए लाइट फुल रखना है सुशील प्रभु ए सुशील प्रभु लाइट फुल रखना है तो भोजन नहीं करना है भोजन ए फोकस किधर है हाँ और लाइट फुल रखना हाँ आया क्या ऐसा करो देखो सब आ गया इसका भी अच्छा है लो इसमें लाओ दे दो अपने आ गया ना सब इसमें आ गया हाँ फोकस का है इधर देखो फोकस बताओ हाँ देखो उधर देखो ये इधर देखते हैं बताओ फिर से बताओ हाँ नमस्कार
जो हिम्मत ये का क्या आई है और उनको लिया आ गया ना हाँ भेज देगा ये थोड़ी बात और उसको बोला उसका बैग वापस ले लेगा क्या यहाँ सीधी गंगा का दर्शन है है ना कैसा रहा उनको भेज दीजिए